हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको रिव्यू मेन्यू के ये सभी ऑप्शंस बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस सीरीज के इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने इस पर एक प्लेलिस्ट बना दी है और लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी वीडियोज आ जाएंगे। आप इन सभी वीडियोज को भी एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए अब फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लिया और यहाँ पर रिव्यू मेन्यू के अंदर मैं आ गया हूँ। और इसके अंदर देखिए आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है कि अगर आपको किसी स्पेलिंग की नॉलेज नहीं है कि उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी तो आपको MS वर्ड ऑटोमेटिक बताएगा जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होंगे तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पर नॉट ओनली स्पेलिंग, आपको ग्रामर की जो मिस्टेक होती है वो भी बताई जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर की स्पेलिंग लिखता हूँ COMPUTER। अब जैसे मान लो मैं अगर कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत कर देता है, जैसे मैंने यहाँ पर $R कर दिया या फिर आगे कुछ और लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पर $R करके एंटर करा तो यहाँ पर देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। यानी जो इसके अंदर डिक्शनरी है उसके अंदर जो भी स्पेलिंग्स हैं अगर उनसे आपकी स्पेलिंग मैच नहीं करेगी तो यहाँ पर इसके नीचे ये ऐसे आपको अंडरलाइन दिखाई देगी। अब देखो अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो अगर आपको स्पेलिंग मालूम है तो आप इसको डिलीट करके भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई स्पेलिंग ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पूरा नहीं मालूम लेकिन थोड़ा बहुत मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टाइप करके स्पेलिंग एंड ग्रामर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइड में हमें बताया जाएगा कि सही स्पेलिंग क्या है। तो देखो यहाँ पर सही स्पेलिंग कंप्यूटर बताया जा रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो इसने इसे सही कर दिया। तो देखिए ये तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। अगर कोई ऐसी स्पेलिंग है जिसे आपको पूरी तरह से नहीं आती है तो आप थोड़ा टाइप करें, उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगी। ठीक है, कई बार हम डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त अगर गलत लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन आती जाएगी, बाद में उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ आपको मैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब देखो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब की स्पेलिंग मान लो गलत लिख दूँ, ये हटा दूँ और यहाँ पर चैनल की स्पेलिंग में भी मैंने $L लगा दिया। जानबूझकर कर रहा हूँ मैं ऐसा। देखो वैसे तो ये ऑटो करेक्ट में से सही कर रहा है बट मैंने यहाँ पर $L लगा दिया और यहाँ पर वीडियो की स्पेलिंग में मैंने इसको O कर दिया और यहाँ पर E कर दिया। देखो मैंने इतनी सारी गलती कर दी है। तो देखो सबके नीचे अंडरलाइन आ गई है। अब जैसे मान लो आप डॉक्यूमेंट पहले टाइप करें तो आप पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो जो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी यहाँ पर ऐसे दिखाया जाएगा। आपको जस्ट क्या करना है, उस स्पेलिंग पर उस वर्ड पर कर्सर को रखना है जिसे आपको करेक्ट करना है। आपको उसके बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपको सही स्पेलिंग दिखा दी जाएगी तो आप उस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ देखो, तो सब्सक्राइब से रिलेटेड जो भी होगा वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर चैनल पर रखा और राइट क्लिक करा तो यहाँ पर देखो सही स्पेलिंग बता दी गई है। तो इस तरीके से भी आप करेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रामेटिकल एरर होगी तो इसे भी बता दिया जाएगा। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक, देखो यहाँ पर मैंने एंटर करा तो यहाँ पर देखो एक ब्लू लाइन आई है। ब्लू लाइन तब आएगी जब कोई ग्रामर से रिलेटेड एरर होगी, यानी बताया जा रहा है कि इसके बाद एक कोमा लगाना चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ तो ये बता रहा है कि यहाँ एक कोमा आना चाहिए। तो देखो मैंने कोमा करा तो सही हो गया। तो ये थी ग्रामर की एरर। तो ग्रामर से रिलेटेड कोई एरर होगी तो ब्लू आएगी और अगर स्पेलिंग से रिलेटेड होगी तो रेड आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास थिसोरस का, और इसका मतलब हिंदी में होता है पर्यायवाची। अगर आपको हिंदी की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि एक वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप किसी वर्ड से रिलेटेड और भी अदर वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। ओके, अब मुझे चेक करना हो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड है तो जस्ट मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर सेलेक्टिंग मुझे क्लिक करना होगा थिसोरस पर और यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये साइड में बता दिया जाएगा इससे रिलेटेड जो भी नए वर्ड्स होंगे वो आपको सभी दिखाई दे जाएंगे। जैसे प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, ये सभी इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप एक वर्ड से रिलेटेड दूसरे वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। हिंदी में बोले तो आप पर्यायवाची चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वर्ड काउंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आता है ये कई बार। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है और हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, कितनी लाइन्स है, कितने पैराग्राफ है, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, तो हम जस्ट एक क्लिक से पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ पहले। ओके, यहाँ पर मैंने रेंड फंक्शन लगाकर 2 पैराग्राफ ले लिए। अब मैं देखो यहाँ पर वर्ड काउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है पेजेस अभी हमारे पास एक ही है। वर्ड्स कितने, अगर मैं इन वर्ड्स को काउंट करूँ 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करूँ तो यहाँ पर टोटल जो वर्ड्स निकल के आएंगे वो होंगे 93। उसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ विदाउट स्पेस
तो यहाँ पर जो विदाउट स्पेस करेक्टर है वो है 441। और अगर यहाँ पर करेक्टर्स की बात की जाए विद स्पेस की, तो यहाँ पर जो करेक्टर्स होंगे वो होंगे 532। और अगर हम पैराग्राफ्स की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 पैराग्राफ्स हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर देखो 2 है। और देखो अगर हम लाइंस की बात करें तो यहाँ पर 7 लाइन्स है, आप इन्हें काउंट करेंगे तो देखो 7 लाइन्स है ये। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीड अलाउड। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। तो देखो काम क्या आता है ये, जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, मुझे इसे रीड करवाना हो तो एमएस वर्ड इसे आपको रीड करके बताएगा। तो बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पूरे पेज को एक साथ रीड करवाना हो तो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो कंट्रोल ए बटन दबाकर, या फिर आप पैराग्राफ या लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए क्लिक करने के बाद देखिए ये रीड करते जा रहा है और स्पीकर में से आवाज आ रही है जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो जब खुद से करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में आवाज सुनाई देगी, ये रीड करके आपको बता देगा। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसका यूज मैं आपको व्यू मेन्यू में बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर के ऑप्शन आपको व्यू मेन्यू में भी दिखाई देंगे। जब मैं आपको व्यू मेन्यू बताऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का, और इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसलेट करके, यहाँ पर मैं केवल इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो पहले मैं आपको इसका यूज बताता हूँ, तो इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विंडो ओपन हुई है इसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ तो बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज सेलेक्ट होगी वो दिखाई देगी, लेकिन नीचे आपको 2 के अंदर उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना हो। तो मैंने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हिंदी में ये ट्रांसलेट हो गया। अब अगर आपको यहाँ पर लेकर आना है, इसकी जगह रिप्लेस करना है या फिर आप नई जगह पर लाना चाहें तो ला सकते हैं। कर्सर मैंने यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो इस वाले पैराग्राफ का ट्रांसलेट होने के बाद जो भी होता है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक नई लैंग्वेज में। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का, और यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट होगी वही वैसे आपको रहने देनी है, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैं प्रेफरेंस में जा रहा हूँ और यहाँ पर अभी जो मेरे कंप्यूटर में स्टोर्ड लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, और आप चाहे तो दूसरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना। इसके बाद जो आपकी मेन लैंग्वेज है वो हो जाएगी वही लैंग्वेज जो आपने यहाँ से सेलेक्ट करी होगी, बट मैं इसे चेंज नहीं करने वाला क्योंकि मुझे इंग्लिश में रखना है। आपको किसी और लैंग्वेज में रखना हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है कमेंट को बनाने का, और वैसे मैंने आपको कमेंट कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया था इंसर्ट मेन्यू के अंदर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कमेंट्स लगाकर, आप एक बार इंसर्ट मेन्यू वाला वीडियो देख लेना, कमेंट का यूज मैंने आपको उसमें बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप कमेंट लगा देते हैं तो उसके बाद अगर आपको कमेंट को डिलीट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार शॉर्ट में कमेंट बताता हूँ। कमेंट क्या होता है कि अगर आपको एक्स्ट्रा किसी पैराग्राफ या लाइन के बारे में अलग से लिख कर रखना है या फिर कुछ आप अपने लिए हिंट लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए लगा के रख सकते हैं। डिटेल में आपको इंसर्ट मेन्यू में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ के लिए मैं लिखना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, तो मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और न्यू कमेंट पर क्लिक कर दिया तो यहाँ अलग से बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से इस पैराग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर फिलहाल मैं लिख देता हूँ टेस्ट। देखो यहाँ पर अब जो ऑप्शन है वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि कमेंट तो हम इंसर्ट मेन्यू से भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट करने का, जो कि आपको इंसर्ट मेन्यू में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप अपने कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एक से ज्यादा कमेंट लग रहे हैं तो आप नेक्स्ट करके अगले कमेंट पे जा सकते हैं, वापस प्रीवियस से आप पीछे आ सकते हैं। सारे कमेंट को एक साथ शो करना है तो आपको यहाँ पर शो कमेंट मिल जाएगा, आप इससे शो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये ऑप्शन तभी काम में लेना है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लगा रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट पे जाऊंगा और डिलीट ऑल कमेंट्स पर क्लिक करूंगा, सभी डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंजेस का, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आता है। अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से एमएस वर्ड को यूज कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि मैं कोई बुक टाइप कर रहा हूँ या फिर मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ या फिर मैं कंपनी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि जो बुक मैं टाइप कर रहा हूँ या जो डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूँ इसके अंदर कोई अपने विचार या अपना जो आइडियाज है उसको इसमें लिखना चाहता है तो वो लिख सकता है। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं अपना वाला ही रहने दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में जब मैं किसी और को इसको सेंड करूंगा
कि भाई इसके अंदर क्या करो, तुम अपने जो विचार हैं, अपना जो आइडियाज़ है वो लिखो। मैंने जो लिखा है वो लिख दिया है, अब आप अपना वाला इसमें लिख सकते हैं। तो मैं उस समय जब किसी को इस डॉक्यूमेंट को दे रहा हूँ लिखने के लिए, इस बुक के अंदर काम करने के लिए मैं किसी को दे रहा हूँ, उस समय क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन ट्रैक चेंजेस का, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। जब मैंने ट्रैक चेंजेस को स्टार्ट कर दिया होगा, उसके बाद जो भी इस डॉक्यूमेंट में अपनी तरफ से एडिटिंग कर रहा होगा, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर रहा होगा, तो वो सब ट्रैक होता जाएगा। कैसे, जैसे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। अब मान लो इस डॉक्यूमेंट को, इस बुक को मैंने उसे दे दिया है जिससे मुझे कुछ ऐड करवाना है, उसके विचारों को ऐड करवाना है। तो कैसे होगा, अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस इज डेमो लाइन। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सिंपली टाइप करा दिस इज डेमो लाइन। तो जैसे मान लो कि जिसको भी मैंने इस डॉक्यूमेंट को, इस बुक को दिया है, उसने जो भी अपने विचार टाइप करे होंगे, कहीं भी करे होंगे, किसी भी पैराग्राफ के नीचे करे होंगे, जैसे मैं यहाँ पर भी टाइप कर देता हूँ, तो जो भी उसने टाइप करा होगा ना इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, कहीं भी वो अलग कलर में दिखाई दे रहा होगा, यानी रेड कलर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया था। अब होगा क्या इससे फायदा, जब वो मुझे दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को देगा तो जो जो उसने चेंजेस करे वो मुझे अलग दिखाई देंगे, और जो मेरा वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अलग कलर में होगा, जो कि ब्लैक कलर में है, लेकिन उसने जो चेंजेस करा होगा वो रेड कलर में दिखाई देगा। तो होगा क्या इससे, जैसे कि मैं या जिसकी भी बुक है वो इसे रीड करेगा, उस समय पर वो देखेगा कि जो जो चेंजेस उसने करे, जिसको ये बुक दी गई थी, अगर वो चेंजेस उसे अच्छे लगे तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसमें ऐड कर सकता है, इसमें रख सकता है। और अगर वो चेंजेस अच्छे नहीं लग रहे, उसने जो लिखा था वही फाइनल था, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ यदि, तो देखो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, कि इसे एक्सेप्ट कर लो फर्स्ट वाले को और उसके बाद अगले पर मूव कर जाओ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखना भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो अगले पर आ गया, ये एक्सेप्ट हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट में मिल गया। देखो रेड लाइन तो नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि ये स्पेलिंग कुछ होती नहीं है, स्पेलिंग की एरर है वो। तो यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर से में से अगर कोई स्पेलिंग होती है तो सही कर देता। अब मैं अगर फिर से एक्सेप्ट कर लूँ तो देखो इसके नीचे से लाइन हट जाएगी और ये मेरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। देखना, ओके, देखो ये हट गया और ये मेरे डॉक्यूमेंट में शामिल हो गई लाइन। तो जो चेंजेस उसने करे, अगर मुझे उसे रखना है तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, अन्यथा मैं यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं रिजेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे इसे नहीं रखना, इस वाले को नहीं रखना, तो यहाँ पर रिजेक्ट है, तो मैं रिजेक्ट पर क्लिक करूँगा तो रिजेक्ट में भी आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे कि लाइन बाय लाइन रिजेक्ट करना है पढ़ पढ़ के, या सारा एक साथ रिजेक्ट कर देना है पूरा, जो भी उसने चेंजेस कराए वो सब आप रिजेक्ट करना चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो। या फिर एक्सेप्ट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि जो जो चेंजेस किए गए, उसने जो नया अपना आइडियाज़ डाले उन्हें आपको रखना है बुक के अंदर, तो आप एक साथ पूरा रख सकते हो, लाइन बाय लाइन चेक करने की जरूरत नहीं है। बट बेस्ट तो कौन सा रहता है, यही रहता है कि आप लाइन बाय लाइन चेक करके ही ऐड करें, और सारा एक साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसे अगर आप यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इसे बंद भी करना चाहते हैं, जैसे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारा एक्सेप्ट भी हो जाएगा और ये बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको रिजेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिजेक्ट पे क्लिक करा और यहाँ पर फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, और ये रिजेक्ट करा तो देखो वो डॉक्यूमेंट से हट गया, मतलब जो चेंजेस किए गए थे वो हट जाएंगे रिजेक्ट करने पर। ठीक है, तो आपको ट्रैक चेंजेस मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, आप इसे किसी और वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर जब ये ऑन होगा तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किया जाएगा वो अलग से शो होगा। ठीक है, अब इसके साथ आपको और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे ऑल मार्कअप का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप ये ऑन रहेगा तो आपका जो भी चलेगा वो ऐसे अलग कलर में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से अगर ये सिंपल मार्कअप है तो यहाँ पर देखो ऑन होने पर कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली एक ऐसी लाइन सी आ जाएगी साइड में, और वो आपके वाले डॉक्यूमेंट के कलर में ही आएगा। और अगर कोई इसके अंदर कुछ ऐड भी कर रहा है तो वो अलग कलर में नहीं आएगा, बट यहाँ पर ऐसे अलग साइड में मार्किंग चलती जाएगी। ठीक है, देखो साइड में ऐसी लाइन आ जाएगी, लेकिन यहाँ से अगर ये वाला सेलेक्ट है ऑल मार्कअप तो फिर कलर चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, और अगर यहाँ से नो मार्कअप सेलेक्ट है तो फिर जो भी टाइप करेगा इसमें वो सब आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होता जाएगा, मतलब आप उसे ट्रैक नहीं कर पाओगे फिर। और अगर आप ओरिजिनल रख लेते हैं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट पहले जैसा था वो हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो सबसे बेस्ट है वो ऑल मार्कअप ही है। और इसके अंदर आपको मिलेगा शो मार्कअप का ये ऑप्शन। यहाँ से आप चाहें तो कमेंट भी ऑन रख सकते हैं कि जो जो कमेंट लगे हुए हैं वो भी आपको अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर्मेटिंग मतलब जो भी कलर वगैरह साइज वगैरह बढ़ाई गई है वो भी आपको दिखाई देगी। तो ये सब चीज़ें भी आप एक बार टेस्ट करके देखना। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है, वो क्या है, ट्रैक चेंजेस।
इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कंपेयर का। नाम से पता लग रहा है कि आप दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कंपेयर के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ पर कंपेयर का, इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास दो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपने एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनाया और उसी ओरिजिनल की एक और कॉपी करी आपने और उसके अंदर कुछ चेंजेस करें। अब आपको ये देखना है कि ओरिजिनल के अंदर और चेंजेस जो आपने करा उसमें आपने क्या क्या नया करा है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक बुक है जो आपने इसमें लिखी है। अब आपने उसकी एडिटिंग करने के लिए किसी और एम्प्लॉय को दिया आपने कि इसके अंदर एडिटिंग करो, तो उसने फॉन्ट स्टाइल चेंज करी है, हेडिंग वगैरह बनाई। अब आपको कंपेयर करके देखना है कि उसने नया चेंजेस क्या क्या करा, तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको इस विंडो के अंदर यहाँ से ओरिजिनल वाली फाइल को ओपन कर लेना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ओरिजिनल फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास दो फाइल है जो मैंने ऑलरेडी बना ली है। यहाँ पर एक ओरिजिनल नाम से इसे ओपन कर लेता हूँ और एक कॉपी है जिसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस करे। तो कॉपी वाली फाइल को मैं इसके बाद यानी यहाँ पर इस जगह पर रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर और यहाँ से देखो मैंने कॉपी को सेलेक्ट करा, ओपन कर लिया। अब मैं ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है और इसके अंदर देखिए हमारी दोनों फाइल है। यह है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विंडो और यहाँ पर जो है वो विंडो है जहाँ पर हमने कॉपी वाली फाइल को ओपन करा है। तो अब इन दोनों फाइल को कंपेयर कर रहे हैं हम और इन दोनों फाइल में नया क्या है, जो नई वाली फाइल है उसके अंदर नया क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कलर चेंजेस है। देखो इसके अंदर ये कलर चेंज किया गया है, कलर चेंज है। अब देखिए यहाँ इस विंडो के अंदर बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कलर कौन सा है, फॉन्ट कौन सा है, साइज कौन सी है, कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं वो आपको यहाँ पर साइड में दिखाई देंगे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने नए वाले डॉक्यूमेंट में फॉन्ट वगैरह चेंज करा है या फिर जो भी आपने चेंजेस करे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। इसी के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉम्बाइन का, मतलब आप क्या कर सकते हैं, कई फाइल्स को कॉम्बाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉपी वाले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, बट दोनों ही डॉक्यूमेंट मेरे सेम है। उसके बावजूद भी क्या होगा, कॉम्बाइन हो जाएगा डॉक्यूमेंट हमारा। ओके करता हूँ मैं और यहाँ पर देखो ऑप्शन बोल रहा है तो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जाएगा या फिर आप यहाँ से द अदर डॉक्यूमेंट कॉपी इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अदर बना लेता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। एक नई फाइल बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नई फाइल बनेगी उस फाइल के अंदर आपके दोनों डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट क्या होंगे, कॉम्बाइन होकर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कॉम्बाइन कर सकते हैं एक ही के अंदर। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। यहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि एडिटिंग को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है और साथ ही हमने फॉर्मेटिंग को भी रोका है। ठीक है, हम एडिटिंग को भी रोक रहे हैं और फॉर्मेटिंग को भी रोक रहे हैं। फॉर्मेटिंग मतलब कलर वगैरह चेंजेस, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना। एक बार अगर हमने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा दिया इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके तो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएगा, यानी उसका फॉन्ट चेंज नहीं कर पाएगा, कि साइज नहीं बढ़ा पाएगा। और अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है तो एडिट ही नहीं हो पाएगा और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। देखो अगर यहाँ से ट्रैक चेंजेस है सेलेक्ट तो वो जो भी इसमें एडिटिंग करेगा ना वो ट्रेस होगा, ठीक है, ट्रैक होगा, ऑटोमेटिक ट्रैक होने लग जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट है तो। और यहाँ से अगर कमेंट सेलेक्ट है तो ओनली कमेंट ही एडिट किए जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने कोई फॉर्म वगैरह बना रखा है तो उसे केवल फिल किया जा सकता है। और अगर यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है नो चेंजेस रीड ओनली तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अगर आपने यहाँ पर एवरीवन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कुछ परमिशन मिल जाएगी एडिट करने की, तो इस पर आप टिक मत करना, इसे रहने देना। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करना। ओके, यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको केवल पासवर्ड सेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड लगा देता हूँ सिंपल सा 1 2 3 4 5 और री एंटर करना है आपको। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 वही लगा दिया मैंने और ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से, देखो कुछ भी टाइप नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट करने की कोशिश करूंगा सेलेक्ट करने के बाद तो देखो डिलीट भी नहीं होगा। यहाँ से सेलेक्ट करा, डिलीट बटन दबा रहा हूँ कीबोर्ड से, देखो डिलीट नहीं हो रहा। होम मेन्यू में जाता हूँ मैं यहाँ से और देखो यहाँ पर पूरा ये डीएक्टिवेट हो गया विंडो। ना तो मैं फ़ॉन्ट बदल सकता हूँ, ना मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस पैराग्राफ के साथ। ठीक है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो गया ना। इसके अंदर आप कोई कलर वगैरह लगा सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ये डॉक्यूमेंट रीड ओनली बन गया है। जिसको भी आप सेंड करेंगे वो केवल पढ़ सकता है, इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो कई बार हमें डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है। कोई नोट्स वगैरह है हमारे, हम चाहते हैं कि जिसको हम शेयर करें केवल वो उसे पढ़ सके, उसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर पाए, तो हम इस तरीके से पासवर्ड लगाकर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं।
फिर जब तक उसको पासवर्ड नहीं मालूम होगा वो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। अब आपको करना है चेंजेस, तो आप क्या करेंगे, तो आपको तो आपका पासवर्ड मालूम होगा, तो आपको जाना है रिव्यू मेन्यू के अंदर और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आपको मिल जाएगा स्टॉप प्रोटेक्शन वाला ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर वही पासवर्ड एंटर करना है जो आपने लगाया था। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंटर कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर टाइपिंग भी किया जा सकता है और होम मेन्यू में सभी ऑप्शन एक्टिवेट भी हो गए। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है हाइडिंग का, बट इसके लिए पहले आपको ड्रॉ मेन्यू में जाना पड़ेगा और कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से इस पेन को सेलेक्ट करता हूँ, कलर यही रहने देता हूँ डिफॉल्ट, और यहाँ पर मैं कुछ भी राइट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया MS यानी रिव्यू मेन्यू के अंदर, और यहाँ पर मुझे मिलेगा ये वाला ऑप्शन। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने यहाँ पर राइट कराना है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा इसका यूज है। फिर से क्लिक करता हूँ तो शो हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन की जरूरत कब पड़ती है, जैसे मान लो मेरे पास एक नोट्स है और मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन उस नोट्स के जरिए पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ड्रॉ मेन्यू में एक पेन को सेलेक्ट कर लिया और जगह जगह मैंने ऐसे लिख दिया है। देखो यहाँ पर मान लो मैंने जगह जगह ऐसे लिखना चाहा, कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा या कोई भी लाइन लिखी, ऐसे कुछ भी समझाया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पेज में ये भर चुका है, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा रिव्यू मेन्यू के अंदर और यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। फिर से मुझे शो करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फिर से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइड कर सकते हैं इंक को, बस यही इसके अंदर ऑप्शन है। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको डिलीट करना है आपको। आपने अपने नोट्स पे बहुत कुछ लिख दिया है, आप चाहते हैं कि सब कुछ डिलीट हो जाए, इस पर क्लिक कर दो, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मैंने आपको रिव्यू मेन्यू कंप्लीट बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।